सुप्रभात, मेरा नाम संजना सिंह है और मेरा नाम सारिया गुफरान है। हम दोनों कक्षा 10वीं स की छात्राएं हैं। हमारा टॉपिक है विज्ञापन। इसकी प्रमुखताएं हैं: विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के कार्य और इसका उदाहरण। तो पहले परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञापन वि जमा ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। विज्ञापन मतलब ग्राहकों को किसी आकर्षित करके किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना। तो विज्ञापन के प्रकार होते हैं, वो होते हैं स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन एंड सूचनापद विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन, जो ये स्थानीय विज्ञापन होता है वो जो स्थानीय विज्ञापन होता है वो स्थानीय स्तर के उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के काम आता है और इसे हम आकर्षक छूट, इसमें हम का जिक्र होता है और जो हमारी आमतौर की जिंदगियों की चीजें होते हैं इसके प्रचार के लिए इस विज्ञापन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञापन। जो राष्ट्रीय विज्ञापन होता है ये राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए काम आता है और इसमें ये अनेकों भाषाओं में होता है, क्योंकि हमारे से भारत देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें सबको समझ आए इसीलिए इस विज्ञापन को दूसरे अलग अलग भाषाओं में तैयार किया जाता है। आराम से कर। वर्गीकृत विज्ञापन ये स्थानीय सूचनाओं को बताने के लिए बनाया जाता है। इसको 2-3 लाइनों में ही इसको खत्म कर दिया जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता, इसको ज्यादा आकर्षक नहीं बनाया जाता। इसको ऐसे बनाया जाता है कि 2-3 लाइनों में ही सामने वाले को अपनी बात बताकर खत्म कर दी जाए और उनको समझ भी आ जाए। अगला है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी कच्चा माल की जानकारी या फिर किसी उद्योग से संबंधी किसी विषय के बारे में बताना हो, तो तब हम औद्योगिक विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। जो सूचनाप्रद विज्ञापन होता है इसे हम जन संसाधन को शिक्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं और इससे ताकि हम अपने सांस्कृतिक बोध हो हमें, और ये यातायात की सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जो ये है, ये किसी समस्या के प्रति जागरूक करवाने के लिए इस विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जल और प्रदूषण। अब विज्ञापन के कार्य क्या होते हैं? तो विज्ञापन के कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि नवीन वस्तु और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसके लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता की मांग में वृद्धि करना, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने, उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है, बाजार में उत्पाद कंपनियों की स्थिरता प्रदान करता है। तो विज्ञापन जब हम तैयार करते हैं तो हमें कुछ मेन जो बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे कि हमें विज्ञापन आकर्षक बनाना चाहिए ताकि जो सामने वाला हो उसको भी रुचि लगे हमारे विज्ञापन को पढ़ने में और देखने में। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, क्योंकि विज्ञापन कम से कम शब्दों में बोलना चाहिए और हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कैसे ज्यादा उनको बता सके इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई पंक्ति ऐसे लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। जैसे हम कोई स्लोगन लिखेंगे तो फिर उन्हें अच्छा लगे और उस कम शब्दों में उनको हमारी पूरी जानकारी के बारे में पता लगे। इसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, किसी चित्र से उनको आकर्षकता इसमें बढ़ेगी विज्ञापन में, और चित्र से उनको पता लगेगा हम किस उत्पाद के बिक्री के लिए बता रहे हैं।
जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं महत्व को बताने वाले हो। हमें जिस उत्पाद की बिक्री के लिए हम तैयार कर रहे हैं विज्ञापन, हमें उसमें उसके जो विशेषताएं होती हैं, उसके महत्व होते हैं, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। हमें हमेशा विज्ञापन को जो एक बॉक्स के अंदर ही लिखना चाहिए। प्रभावशाली बनने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो रंगों का प्रयोग से वो बहुत आकर्षक बनेगा और सामने वाले को पढ़ने में रुचि भी आएगी। अब नेक्स्ट है कि हम विज्ञापन लेखन को अच्छा कैसा बना सकते हैं। विज्ञापन में प्रोडक्ट का आकर्षक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। विज्ञापन के आसपास बॉक्स बनाना चाहिए। विज्ञापन में प्रोडक्ट के गुणवत्ता के बारे में बताना चाहिए। विज्ञापन में स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में इमेज स्लोगन को भी डालना चाहिए ताकि विज्ञापन आकर्षक लगे। विज्ञापन में सभी जानकारियां दिए गए शब्द सीमा के भीतर ही होने चाहिए, यानी कि लिमिटेड होने चाहिए। अब ये एक उदाहरण है, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना। तो सबसे पहले हमें जो हम विज्ञापित वस्तु का नाम लिखेंगे, जैसे कि रक्षक हेलमेट, उसके बाद कुछ लुभावने शब्द जैसे कि धमाका लिख दिया। फिर वस्तु के गुणों के बारे में बताएंगे और चित्र का भी प्रयोग किया गया है। फिर कुछ प्रेरक शब्द जैसे कि स्टॉक सीमित वगैरह, रियायत का उल्लेख, तुकबंदी जैसे शब्द और संपर्क सूत्र हमें लिखना चाहिए। अब विज्ञापन के प्रकार के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है स्थानीय विज्ञापन। तो उसका अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना था। तो उसका उदाहरण ये रहा। जैसे जल है तो कल है, यहाँ पे पिक्चर और मतलब सारी चीजों का जो ऊपर बताया था कि विज्ञापन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद है। तो अगला है राष्ट्रीय विज्ञापन। विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो हमें यहाँ पे जो लिमिटेशन दे रखी है, तो उसके हमने उसमें लिखा है, एक बॉक्स बनाया है और हमने रंग बिरंगा भी बनाया है। इसमें जानकारी भी दी गई है, स्थान भी बताया गया है। और जैसे कि अगला था वर्गीकृत विज्ञापन। हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। तो इसमें 25 से 30 शब्द कहा गया था, तो 25 से 30 शब्दों का प्रयोग करके ही एक अट्रैक्टिव सा विज्ञापन तैयार किया गया है। औद्योगिक विज्ञापन में इसमें 25 से 30 शब्दों में पूरा विज्ञापन तैयार कर दिया गया है और इसे आकर्षक ना बनाते हुए इसको बनाया गया है। सूचना पद जो किसी सूचना के लिए था, तो इसमें भी एक सूचना के हिसाब से ही इसको तैयार किया गया है। ज्यादा आकर्षक नहीं बनाया गया है क्योंकि सूचना के लिए था। तो जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में जैसे कि बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये विज्ञापन तैयार किया गया है और सारी चीजें सही लिखी गई है। धन्यवाद।